आप सभी लोग का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और बॉलीवुड से, हमारे सनातन धर्म से जितने भी गुरु लोगों ने, जितने भी बॉलीवुड के लोगों ने हमें सपोर्ट किया, उसके लिए हम सभी लोगों का हमारी पूरी टीम की तरफ से, S9 एंटरटेनमेंट की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार। आप लोग का आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। और ये गाना अभी रामनवमी के दिन रिलीज़ हुआ और काफ़ी लोग इसे सुन रहे हैं, इसके रील्स बना रहे हैं, रैलियों में बज रहा है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और इसमें आप लोगों का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद मुझे लग रहा है मिलना शुरू हो गया है। तो बस ऐसे ही सबका आशीर्वाद बना रहे। कैसे ये सपना कैसे आया मन में कि रामराज या गाना बनाना चाहिए रामराज को? एक्चुअली मैं बचपन से आध्यात्मिक थी। बचपन से घरों में हमारे मतलब सनातन धर्म में तो रामायण गीता तो बचपन से ही पढ़ना सिखाया जाता है। तो मैं राम जी के चरित्र से बचपन से जब रामायण आता था तभी मुझे बड़ा ही इंटरेस्ट आता था चीज़ों में। मुझे लगता था अरे क्या मतलब कुछ तो मतलब लगता था अंदर से। फिर जब लॉकडाउन हुआ और फिर से जब रामायण शुरू हुआ, बचपन में हमें उतना दुनियादारी, हमें उतनी चीज़ें पता नहीं होती, राइट। जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल चीज़ें है क्या, लाइफ है क्या, और इन चीज़ों से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। इन चीज़ों का पावर तब हमें पता चलता है जब हम थोड़े बड़े होते हैं। तो जब रामायण आया और राम मंदिर का जब ये फैसला आया तो मेरे को उस दिन से ही लगा कि मुझे तो बस अब कुछ करना है। इसीलिए इस गाने के एक बोल पे हम लोगों ने काम किया कि फिर से हम राम की जर्नी दिखाएंगे और एक मैसेजफुल लोगों को, ऑडियंस को एक मैसेज, एक गाने के माध्यम से एक मैसेज देंगे। तो बस जो उस दिन से ही मैंने सोचा कि मुझे करना है, तो बस हो गया। इस रामराज की शूटिंग या उसकी लोकेशन या वगैरह की इस बात करें तो कहाँ पे था या कहाँ, बहुत बड़ा लेविश दिख रहा है गाना, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे। कहाँ पे शूट हुआ, क्या हुआ? जी, ये प्रयागराज में शूट हुआ। पहले तो हम सोच रहे थे हम इधर ही शूट करेंगे, लेकिन हमारे जो डायरेक्टर थे सूर्या मिश्रा, उन्होंने बोला कि प्रयागराज की धरती पे जैसे कि गाने का जो बोल था उस बोल से भी हम जस्टिस तो वहीं से कर पाते। सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ राम लिए अवतार। और ये जो आप शुरू से जब गाना सुनेंगे तो प्रयागराज में हमने ये पूरा शूट किया और प्रयागराज के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। राम भक्तों ने, सनातन धर्म के भक्तों ने, जिस भी रूप में लोग ईश्वर को मानते हैं, उन लोगों ने, सब ने दिल खोल के हमारी हेल्प की। इस गाने को मैं अपनी जो भी उनकी भूमिका थी उस भूमिका को बहुत अच्छे से निभाया। तो जहाँ तक जानकारी है मेरी कि आपने लिखा भी है इस गाने को और आपने एक्ट भी किया, तो लिखा कैसे इसका ज़हन में आया और कैसे जर्नी इसकी शुरू हुई गाने की? एक्चुअली जब ये राम मंदिर जिस दिन फैसला आया था उस दिन मेरे मन में एक क्लिक आ गया था, चीज़ों को एक मन में आ गया था, लेकिन उसकी तुकबंदी कैसे बिठाई जाए, एक तुकबंदी भी बिठाना होता है। तो हालांकि उस बीच लॉकडाउन की चीज़ें थी, कैसे क्या होगा बस माइंड चल रहा था, बट उसको कैसे रनवे, कैसे उसको लाइन अप करना वो नहीं हो रहा था। तो हमारे जो वो एक और थे गीत, वो केवलिया शाह जी, जिन्होंने इसको बहुत अच्छे से पिरोया। फिर हम लोग बैठे कि इसको किस तरह से पिरोया जाए और इसमें कैसे मैसेज दिया जाए और इसको कैसे यूथ को कनेक्ट किया जाए। तो हम लोगों ने मिलकर फिर इसको कनेक्ट किया और कहते हैं ना, मोती बिखरे हुए मोती को माला की तरह पिरोया गया फिर इसको तो बंदी बिठाकर। तो बस। तो और सिंगर की भूमि त्रिवेदी की जो आवाज़ है वो भी काफ़ी ये लोग पसंद कर रहे हैं, उसके बारे में कैसे वो ऑन बोर्ड कैसे आई? जी, ये गाना तो भूमि त्रिवेदी को सोचकर ही लिखा गया था। जिस दिन ये गाना लिखा गया उस दिन से भूमि त्रिवेदी दिमाग में थी। हमारी टीम के, हमारे जो निर्माता है श्रीपाल भंसाली जी, हम लोग जब बैठे थे तभी हम लोगों ने सोचा था भूमि के अलावा इस गाने को कोई भी जस्टिस नहीं दे सकता, क्योंकि उनकी आवाज़ में जो ग्रेस है वो ग्रेस तो भूमि की मतलब। लेकिन जब भूमि जी को हमने कनेक्ट किया तो बोला, मैंने बताया ना कि लॉकडाउन के माहौल में हर चीज़ बहुत टफ हो रही थी। उस बीच भूमि जी की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन हमने इंतज़ार किया कि इस गाने को गाएंगे तो भूमि जी ही गाएंगी। तो भूमि जी ने गाया है और काफ़ी अच्छे से गाया है और ये लोग उसे कनेक्ट कर रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। टाइटल की बात करें रामराज, तो ये कैसे ज़हन में आया और इसकी शुरुआत कैसे हुई रामराज? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जब लॉकडाउन हुआ ना तो रामराज आना शुरू हो गया था, क्योंकि बचपन में जिसने भी रामायण नहीं देखी सब ने लॉकडाउन में रामायण देखी है।
तो राज तो आना शुरू हो ही गया था। तो जब राम का राज आ गया तो गाने का नाम तो रामराज होना ही था। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि राम राज जिस दिन आ जाएगा ना, उस दिन इमोशंस लोगों के बढ़ते चले जाएंगे, दया भाव बढ़ती चली जाएगी, मर्यादा बढ़ती चली जाएगी और इंसानियत बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि राम जी के अंदर ये सारी क्वालिटी थी। यूनिटी, एक अच्छे लीडर, अच्छे नेता थे वो, अच्छे पति थे जिन्होंने सीता जी को छुड़ाने के लिए 7 समुंदर पार जाके युद्ध कर लिया। वो अच्छे गुरु थे, अच्छे दोस्त थे, अच्छे भगवान थे। मतलब उन्होंने कभी देखिए हर चीज़ को बहुत ही बैलेंस से किया है। तो राम जी की जर्नी से तो मतलब मैं चाहती हूँ कि रामराज, वो तो कहने की कोई बात ही नहीं, रामराज तो हमेशा रहेगा ही। तो जैसे उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, वो उनके विचारों पर लोग चलते हैं। आज कई हजार वर्ष पुरानी अपनी कहानी है इसकी और उसी को लोग दिनचर्या में लाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि राम थे ही नहीं, वो काल्पनिक था। सब क्या कहना चाहिए सर? कैसे हो सकता है? आप सनातन धर्म के शास्त्र को खंगालिए तो राम का तो हर एक अस्तित्व राम से मिलता है। सर, जो उनके कुल देवता थे सूर्य देव, जब सूर्य हैं तो राम हैं। सूर्य कैसे आप कह सकते हो कि राम नहीं थे? अगर आप इतिहास खंगालोगे तो राम की हर एक चीज़ आपको मिलेगी, हर एक चीज़। बहुत बीच में चीज़ें प्रॉब्लम आई कि मैं एक चीज़ इसमें बोलना चाहती हूँ, मैं बीजेपी को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जैसे इस गाने में एक बोल है कि राम सेतु की तरह हम मानव सेतु बनाएं। जिस तरह से राम सेतु कहीं ना कहीं अभी लोगों के जहन में नहीं दिखता है, राम सेतु था लेकिन वो कहीं कहीं उसके अवशेष दिखते हैं। उसी तरह बहुत लोगों ने कोशिश की कि अयोध्या मंदिर को एकदम वो कर दिया जाए, लेकिन एक ऐसा योद्धा आया, वो हनुमान रूप में बोल सकते हैं, हनुमान भक्त में बोल सकते हैं, एक ऐसा योद्धा आया, उसने फिर से वो राम सेतु को एक आधारशिला फिर से बना के फिर से उस अस्तित्व को खड़ा कर दिया है ना, जो कई वर्षों से पड़ी हुई थी कि ये इसका फैसला क्या होगा क्या नहीं होगा। और राम सेतु के बारे में इसलिए कहती हूँ, अगर आप रामायण पढ़ोगे सर तो रामायण में हर एक चीज़ में मैसेज है। राम सेतु क्या थी? राम सेतु एकता का प्रतीक था, पेशेंस सिखाता है और श्रद्धा सिखाती, क्योंकि राम सेतु एक आधारशिला बनी जो है लंका तक जाने की, एक पापी का संहार करने की। उसके बाद उसमें सोचो कितने लोग मिल करके कितना पेशेंस के साथ और श्रद्धा के साथ एक एक पत्थर को उठा के सेतु बनाई, एक विश्वास के साथ राम लिखा और सेतु बनाई, उस पे चढ़ कर लोग गए और एक पापी मतलब का संहार किया। राम उस समय रावण के जो पाप थे धीरे धीरे बढ़ रहे थे, तो उस चीज़ के लिए एक आधारशिला बनी। इसीलिए हमने गाने के बोल में लिखा है राम सेतु की तरह हम मानव सेतु बनाएं, क्योंकि जब हम मानव सेतु हमारी बनेगी ना तो ऑटोमेटिक ही एकता, श्रद्धा, पेशेंस सब कुछ आने लगेगा इंसान के अंदर। बहुत अच्छी बात कही आपने। दूसरा, किस तरीके से लोगों का रिएक्शन आ रहा है? जैसे लोग गाना देखते होंगे तो क्या क्या रिएक्शन आ रहा है लोगों का, कुछ शेयर करना चाहेंगे कि कैसे आपको लोग गुड विशेष दे रहे हैं इस गाने को लेकर? सबके मतलब इसमें देखा है मैंने, बुजुर्ग, यूथ, जो मिडिल एज के लोग हैं, सब ने बहुत सराहा है। जैसे कई जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, धार्मिक इंसान होते हैं, वो कभी कभी दुनियादारी से, बहुत सारी चीज़ों से थक जाते हैं, तो कहते हैं मतलब कुछ भी उनके अंदर एक भगवान के प्रति एक थोड़ी सी निराशा आ जाती है। लेकिन फिर जब कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो वो थोड़े से फिर अब वो हो जाते कि नहीं, भगवान कहीं ना कहीं तो है। इसीलिए मैंने इस गाने में, हमारे गाने में लाइन भी है, एक दिन कह गए राम सिया से ऐसा कलयुग आएगा, सत्य पे हावी झूठ होगा पर सत्य मिटा ना पाएगा। और ये सच है, आप कितना भी कुछ कर लीजिए ना, कितना भी, लेकिन एक सच जो होती है ना, सांच को आँच नहीं, तो सत्य को कोई भी मिटा नहीं सकता। आप थोड़े हिल सकते हैं लेकिन परास्त नहीं हो सकते। तो यूथ उससे भी कनेक्ट कर रही है कि वो इतना स्ट्रगल करते हैं, सारी चीज़ें होती है लेकिन वो हारते नहीं हैं, उनको भी विश्वास हो रहा नहीं यार पावर है, सच तो होता ही है, सच में पावर है। तो यूथ इस तरह से कनेक्ट करती है। धार्मिक प्रवृत्ति के लोग जो धर्म को मानते हैं वो अपने तरीके से उसको कनेक्ट करिए। और गाने के जो बोल हैं, कोई न ढा सका है कोई न ढा सकेगा, विश्व सनातन धर्म का, उससे कनेक्ट करते हैं। बच्चे हैं, और बच्चे तो जब आप देखो, बच्चे बूढ़े जवान सबके मुंह से निकलता है राम राम जी, राम राम भैया, राम राम, वो हर लोग, एक बच्चा भी राम राम कहता है, तो बच्चे उस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं। तो सब कनेक्ट ही कर रहा है इस गाने को।
तो ये गाना पब्लिक कब और किस तरह से देख सकती है, जैसे कि आपने गाना रिलीज हो चुका है, कहाँ देख सकती है पब्लिक? जी, ये यस9 एंटरटेनमेंट चैनल है यूट्यूब, और इसकी वेबसाइट भी हमारी है, और यस9 एंटरटेनमेंट चैनल पर आप जा कर के देख सकते हैं। और इसके जो निर्माता हैं श्रीपाल भंसाली जी, मैं इसकी एक्ट्रेस हूँ, सूर्या मिश्रा इसके डायरेक्टर हैं, और इसके जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं वो हैं गुरु शर्मा, सिंगर तो आप जानते ही हैं, भूमि त्रिवेदी। तो ये लोग हैं यस9 एंटरटेनमेंट पे, आप ज़रूर देखें और अपना प्यार बरसाएं, अपना आशीर्वाद बनाएं। पहले भी आपके कुछ गाने आ चुके हैं, अभी ये गाना रिलीज हुआ है जिससे काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। आगे क्या कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं आपसे, लेखन के तौर पर या फिर वीडियोस के तौर पर? जी, पहला एक गाना मैंने बनाया था जय जय भोले भंडारी, और शंकर भगवान के ऊपर था। उसके बाद फिर ये गाना रामराज, अभी हमारा एक गाना आने वाला है मारो गोविंदू, जो कृष्ण जी के जीवन से रिलेटेड कुछ है, और उसमें भी मैं यूथ और सारी चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करूँगी। ऐसे ही मतलब बल्क में हमने बहुत सारी चीज़ें की है, कुछ वेब सीरीज़ की प्लानिंग है, और मैंने एक फ़िल्म भी की थी माटी, वो जो है थोड़ा लड़की बच्ची के ऊपर थी, बिन माँ की बच्ची, और जो नैरो माइंडेड लोग होते हैं जो है स्टेफ्री वगैरह ख़रीदने से थोड़े घबराते हैं, या आजकल जो लोग सेटल ये लाइट लगाने लगे हैं और दिया मिट्टी के दिए कम खरीद, उसके ऊपर एक पिक्चर थी, वो की थी। ऐसे ही चीज़ें कुछ मैं मैसेजफुल चीज़ें लाना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से, यस9 एंटरटेनमेंट के माध्यम से। तो आप लोग इस चैनल को, यस9 एंटरटेनमेंट को अपना प्यार दीजिए, और ताकि हम कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लाते रहें। पब्लिक को क्या मैसेज जाएगा, आपके फैंस को क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि ईश्वर पर विश्वास आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप चाहे इंडिया में पढ़िए, इंडिया के बाहर पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, और आप कितने भी मतलब ऊंचाई तक पहुंच जाइए, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, अपने जीवन से अध्यात्म को मत हटाइए। चाहे वो आप मेडिटेशन के थ्रू करिए, चाहे वो पूजा पाठ के थ्रू करिए, किसी भी थ्रू करिए, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो आपको हर एक चीज़ से बचाती है, गलत काम करने से बचाती है, डिप्रेशन में जाने से बचाती है, और इंसानों की परख करने के लिए शक्ति देती है अध्यात्म। तो आप जिस भी तरह से आप करना चाहे, अगर आपके पास समय कम है तो उस तरह से आप करिए, लेकिन ये मैं मैसेज देना चाहती हूँ, ईश्वर पर विश्वास, आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है। ये मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगी लोगों को। चलिए भूमि, अपना सोनी जी, आखिरी सवाल चलते चलते, रामनवमी के उपलक्ष्य में ये गाना रिलीज किया गया, इसकी कुछ खास वजह या कुछ खास? राम जी का गाना और रामनवमी पे ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है? और ये हमने डिसाइड नहीं किया था, ये हो गया, मतलब रामनवमी के दिन। और इसमें सनातन धर्म के गुरुओं ने, हमारे बॉलीवुड से बहुत लोग, नील नितिन मुकेश जी ने इसमें बहुत सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया है, जो है अनूप जलोटा जी ने, राकेश बेदी जी ने, सनातन धर्म के बड़े बड़े गुरुओं ने, मनोज तिवारी जी ने इस गाने को सराहा है। सभी लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, और आप लोगों ने भी बहुत सराहा, प्यार दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम।